जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। भैया नेपाल और भारत का छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, कोई बात नहीं भैया, रोटी बेटी का संबंध है हमारा। उनके लिए ये हमारा कभी मायका है, भारत वालों के लिए वो कभी मायका है। तो भैया ससुराल और मायके में झगड़ा होते रहता है भैया। लेकिन झगड़ा क्यों हुआ है, किस बात से हुआ है, कैसे हुआ है, उसे हम समझेंगे। तो भैया नेपाल जो है मां सीता का, हमारा जो है मायका है मिथिला, और नेपाल आ गया भैया गुंडाई पे। भारत का कुछ ऐसा हिस्सा है जो फिलहाल नेपाल क्लेम कर रहा है, लेकिन क्या वो ऐतिहासिक तौर पे भारत का हिस्सा था, उसे हमें समझना है। अगर नेपाल उसे क्लेम कर रहा है तो किस बेसिस पे क्लेम कर रहा है, इसे हमें समझना है। छोटा आदमी है भैया, हमारा हिस्सा है भैया, लेकिन गुंडाई कर रहा है भैया। तो छोटा आदमी अगर गुंडाई कर रहा है तो करने दो। तो जयशंकर जी ने कह दिया, यदि नेपाल कह रहा है कि वो उनका हिस्सा है, जो कुछ भी डिस्प्यूट चल रहा है उसका नाम मैं आगे लूंगा, तो छोटा आदमी अगर गुंडाई करना है तो करने दो। भले ही वो माने, लेकिन उसे हम नहीं मानेंगे। और उन्हें यह भी समझना होगा भैया कि राम भारत का प्राण है। जो आदमी यूपी में बैठा है उनके बगल में बुलडोजर बाबा हमारे, उनकी अगर सटक गए और उन्होंने कह दिया कि नहीं भैया हमको तो अभी सीता जन्मभूमि भी चाहिए, तो फिर क्या होगा हम नहीं बता सकते भैया। फिर बोलना मत बताया नहीं, तुम देख लो भैया। तो नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट के ऊपर यह कहा है भैया कि हम जो है भारत में उत्तराखंड में बिहार में होने वाला कुछ हिस्सा वो हमारा हिस्सा है, उसे हम क्लेम करेंगे। भारत ने कहा नाना बाबू ऐसा ना करना। हिस्सा क्या है, कैसा है, ये समझो। नेपाल में और ईस्ट इंडिया कंपनी में 1816 में युद्ध हुआ, बैटल ऑफ सगोली लड़ी गई। उसके पहले नेपाल जो था, ध्यान समझना, उत्तराखंड का अल्मोड़ा का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का शिमला का हिस्सा है, यहां पे ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिक्किम का हिस्सा है, दार्जिलिंग का हिस्सा है, रंगपुर, साउथ दिंजापुर, पूर्णिमा कटिहार यानी कि बिहार का कुछ हिस्सा है। ये संपूर्ण जो हिस्सा था ये अखंड नेपाल यानी कि जिसे आप ग्रेटर नेपाल कहते हो, यह असल में ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था। फिर युद्ध होता है और जिस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इनका युद्ध हुआ, यह हिस्सा और यह हिस्सा इन्हें गंवाना पड़ा। तो समय रहते हुए नेपाल का जो मैप है यह कुछ इस तरह से दिखने लगा। इसके पहले अगर आप देखोगे तो 1 नवंबर 1814 से लेकर 4 मार्च तकरीबन 1816 तक नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी में युद्ध होता है। गोरखा लोग बड़े बहुत जबरदस्त लड़े, वो भाई है हमारे। मैं तो चाहता हूं यार ये डिस्प्यूट खत्म हो जाए, क्योंकि अगर डिस्प्यूट खत्म नहीं हो तो हम आगे देखेंगे चाइना इसका कैसा फायदा लेगा। तो हमारे जो गोरखा बंधु है सारे के सारे, क्योंकि तुम्हें भी जैसे तुम्हें पता है भैया, क्योंकि अगर नेपाल और इंडिया में डिस्प्यूट हो गया भैया तो नेपाल की रील हमारे पास नहीं आएंगी, फिर तुम नाचोगे कैसे, बादल बरसा भी नाचना पड़ेगा भैया। तो हमें डिस्प्यूट सॉल्व करना पड़ेगा। तो गोरखा लोग जो है वो बड़े शूरता के साथ लड़े, कम से कम 1.5 साल तक युद्ध चला, और 1.5 साल ये युद्ध चलने के बाद में वहां पे एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ सगोली। उसके बाद में मैप्स में चेंजेस हुए जो हमने देखा। अब आपको यह समझना होगा कि नेपाल एक्चुअल में अपना मैप कुछ इस तरह से दिखाता है। आप कहोगे भैया ये तो नॉर्मल मैप है भैया, लेकिन जो व्यक्ति इसकी प्रॉपर स्टडी करेगा उसे यह समझ में आता है कि नेपाल में एक्चुअल में ये जो ऊपरी हिस्सा है ये नेपाल का हिस्सा नहीं है अभी के मैप के हिसाब से। अब हम इंडिया का मैप अगर देखें तो हमें यह समझ में आता है कि ये देखो नेपाल का जो बाउंड्री है वो सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन नेपाल यहां से एक ट्रायंगल काट रहा है और ये कह रहा है कि भैया ये हिस्सा हमारा हिस्सा है भैया, जो कि नेपाल का हिस्सा नहीं है। और वो क्यों नहीं है हम आगे समझेंगे। और अगर आप दोनों के मैप देखो तो आपको डिफरेंस अभी समझ में आएगा। नेपाल यहां से कटता है, ये देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक सेक्शन दिख रहा है, नेपाल का हिस्सा इंडिया के मैप के हिसाब से ऐसा है। नेपाल ये ऊपरी भाग क्लेम कर रहा है, जो कि ये भाग जो है ये इंडिया का आ रहा है, ये हिस्सा नेपाल क्लेम कर रहा है। इशू इसी के ऊपर है, विवाद इसी के ऊपर है। नेपाल की अगर आप पुरानी करेंसी देखोगे तो नेपाल की पुरानी करेंसी भी सीधी सीधी है, उसमें ये ऊपर का हिस्सा कटा हुआ नहीं है। अगर हम इसे प्रॉपर वे में समझे तो आज इशू कहां से शुरू होता है इसे समझो। ये ठहरा आपका नेपाल, ये रहा भैया आपका नेपाल। और अगर आप इसका ऊपरी भाग जो देखोगे,
जो कि आज इंडिया के हिस्से में आता है। अब यहां पे इशू कहां से शुरू हुआ? तो इशू शुरू होता है नदी के ऊपर से। जिस समय पे नेपाल का और ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ तो कुछ हारने वाले को कुछ तो देना पड़ेगा भैया। मैच हुए भैया, 50 रुपए की मैच लगी, मैच हारे तो 50 रुपए सामने वाले को देने पड़ेंगे। तो उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय पे नेपाल को हराया तो उन्होंने कहा कि भैया हमें आपकी जगह चाहिए। यह जगह एक्चुअल में ब्रिटिशर्स इसलिए भी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें चाइना के साथ में डायरेक्टली धंधा करना था, अफीम का, गांजे का, या फिर जो कुछ भी बिजनेस आप कह लो। तो उन्होंने कहा भैया बॉर्डर जो इशू रहेगा वो इस तरह से रहेगा। तो ये नदी निकलती है, जो हरी लाइन दिख रही है आपको, इसे कहा जाता है महाकाली नदी। और यह नदी ऊपर के भाग में जाते हुए दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक जाती है लिपू लेक के पास में, दूसरी जाती है भैया लिम्पी यदुरा के पास में। तो जिस समय पे अंग्रेजों ने इसका कैटास्ट्रोफिक, यानी कि आप अगर देखोगे कैटेगोरिकली की, जिस समय पे आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसे मैप के हिसाब से जब डिवाइड किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यहां से जितना भी हिस्सा ईस्टर्न भाग में रहेगा वो नेपाल रहेगा। इन्होंने पहले लिम्पी यदुरा से एक लाइन काटी। अगर हम इसमें भी देखें तो पहले इन्होंने लिम्पी यदुरा से एक लाइन काटी, लेकिन जब बाद में उन्हें यह रियलाइज हुआ कि भैया यदि हम ये वाला हिस्सा इन लोगों को दे देते हैं, जैसे नेपाल का ये जो हिस्सा आता है यहां से चाइना की बॉर्डर लगती है, लेकिन ये लोग भी डायरेक्टली यहां से चाइना के साथ में ट्रेड नहीं कर पाते। उसका रीजन यह है कि यहां पे जो माउंटेन रीजन है यह बड़ा सख्त माउंटेन रीजन है, और सख्त माउंटेन रीजन होने की वजह से इन्हें भी बे ऑफ बंगाल से घूम के चाइना के साथ में ट्रेड करना पड़ता है। यह बात उस समय पे अंग्रेजों को समझ में आई, तो अंग्रेजों ने मैप में चेंजेस करवा दिए। अंग्रेजों ने कहा कि जिस नदी की हम जिस नदी की बात कर रहे थे वो एक्चुअली लिम्पू लेक पास से निकली हुई नदी है। तो ये जो नीले में आपको सेक्शन दिख रहा है ये एक्चुअली हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। ये नदी का एक पॉइंट काला पानी भी बताया जाता है और ये जाके कनेक्ट होता है आपके लिम्पू लेक पास को। बोले हम इसकी बात कर रहे हैं भैया, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे भैया, सारा डिस्प्यूट इसी पे चल रहा है भैया। समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं भैया कि यहां पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से समझना, यह आता है आपका लिम्पी यदुरा का सेक्शन। इंडिया क्लेम करता है कि नदी ये जो पूर्णतः निकली हुई है, और यह आता है काला पानी का सेक्शन। नेपाल कहता है कि नदी यहां से शुरू हुई है, और नदी अगर यहां से शुरू हुई है तो यह संपूर्ण हिस्सा जिसमें काला पानी, लिपू लेक, लिम्पी यदुरा, यह सारा सेक्शन आता है, यह सारा सेक्शन नेपाल का है। इसीलिए उन्होंने अपने करेंसी के ऊपर यह हिस्सा दिखा दिया। इंडिया कहती है नाना बाबू नदी यहां से शुरू होती है तो तुम्हारा यहां से हिस्सा शुरू होगा। इसी के ऊपर सारा डिस्प्यूट है। अब हम समझेंगे एक्चुअल में आपका इतिहास क्या कहता है। इतिहास ये कहता है कि ध्यान से समझना इतिहास क्या कहता है। इतिहास को अगर हम देखें तो जिस समय पे सगोली की ट्रीटी हुई, यह गलती एक्चुअल में अंग्रेजों ने करी थी। ट्रीटी के हिसाब से उन्होंने यह एक्सेप्ट करा था कि नेपाल का हिस्सा यहां से होगा, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने चेंजेस करवाए तो वहां का जो राजा था, राजा महेंद्र को यह लगा कि भैया नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है और भारत में भी बड़ी तादाद में हिंदू लोग रहते हैं, हमारा उनके साथ में रोटी बेटी का संबंध है, तो जाने देते हैं, हम भी भारत को इस्तेमाल करने देते हैं। और भारत ने कभी भी नेपाल को इन्वेड करने की कोशिश नहीं करी, नेपाल के ऊपर दबाव डालने की कोशिश नहीं करी। आज के समय में तकरीबन 8 से 10 लाख नेपाली भारत में काम कर रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पे करता है, मतलब नेपाल में अगर कोई करता है तो वो भारत करता है। और भारत वहां पे एफडीआई इतना ज्यादा अमाउंट में करने की वजह से 2020 के पहले तक भी नेपाल ने इसके ऊपर कोई इश्यू नहीं उठाया। उन्हें लगा जो चल रहा है चलने दो, सब चंगा सी। तो नेपाल और इंडिया में कभी डिस्प्यूट शुरू नहीं हुआ। लेकिन बाद में
समय बदला और समय बदलने के बाद में यहां पे राइज होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी लाल बंदर, चाइना में बैठे लाल बंदर, यहां पे भी बैठी है कम्युनिस्ट पार्टी। आज अगर आप देखोगे तो वहां के लोग कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ रास्ते पे उतर चुके हैं। वो लोग कह रहे कि हमें मोनार्ची फिर से वापस चाहिए, क्योंकि हमारा जो राजा था भैया अच्छा राजा था भैया, ये लाल बंदर भैया हमारा नुकसान कर रहे भैया, भारत के साथ झगड़े कर रहे भैया। लास्ट टाइम उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि भैया अयोध्या जो है असली अयोध्या यहां पे भैया। तो इसी वजह से मार्क्सिस्ट लेनिस्ट या फिर जो इनकी जो लेफ्ट लीनिंग पार्टीज है, और अगर आप चाइना में देखोगे वहां पे भी कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट लोग यहां पे नेपाल को भड़का रहा है। चाइना का इंटरवेंशन ज्यादा हो चुका है। अगर आप देखोगे एक तरह से तो हमने कैलाश मानसरोवर में जाने के लिए यहां से डायरेक्ट रोड बनाया। पहले हमें कैलाश मानसरोवर में जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था। यहां पे चाइना डबल फ्रंट पे खेल रहा है। कैलाश मानसरोवर आज चाइना के अंडर में है। हमने जिस समय पे यहां पे रोड इनॉग्रेशन किया उस समय पे नेपाल ने हमें सपोर्ट किया, चाइना ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन नेपाल इसके खिलाफ था। हो सकता है चाइना ने वहां पे इंटरवीन करके नेपाल को भड़काया कि आप यहां पे बात करो। तो आपको यह समझना होगा कि इस डिस्प्यूट को हमें बाय टॉक से सुलझाना होगा। अगर आप आज भी देखोगे तो नेपाल में तकरीबन 88.59 बिलियन नेपाली रुपीस में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। तो नेपाल को यहां पे इंडिया को फेवर करना चाहिए, और जो कि वो जगह इतने सालों से इंडिया के अंडर में है, तो उस जगह को स्ट्रेटेजिक पॉइंट के हिसाब से इंडिया के पास में रहने देना चाहिए। कल को वो जगह अगर नेपाल के पास सिसीड हो जाती है और चाइना उस पर इंटरवीन करता है तो भारत भी उसे आके बचा नहीं पाएगा। तो हमारा फिलहाल यहां पे टेक ये है कि इसमें सही कौन है। यहां पे सही और गलत की बात नहीं है भैया, ये हमारे घर का ही मामला है, रोटी बेटी मामला वाला मामला है, मायका और ससुराल वाला मामला है। और वो जगह जो कि इंडिया के पास में इतने सालों से थी, इंडिया उसे सुरक्षित रख रहा है। आज भी हम अगर देखेंगे तो भारत के कितने तो वॉर्स में अगर आप देखोगे 1871 का जो हमारा वॉर हुआ था उसमें 750 गोरखा लोगों ने 7326 पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। नेपाल इंडिया का हिस्सा है और इंडिया भी नेपाल का हिस्सा है, क्योंकि हमारे ओपन बॉर्डर रिलेशन है। तो नेपाल को इस समय पे यह समझना होगा कि डिस्प्यूट जो है वो बाय टॉक से सुलझेगा। और 2020 तक ये इशू नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद में इशू था। नेपाल के लोगों को इसमें इशू नहीं है। अगर आप भड़का रहे हो तो वो गलत भड़का रहे हो। और इतने सालों से जो हिस्सा भारत के अंडर में है वहां पे आज इंडिया की पोस्ट है। नेपाल को कल को अगर कुछ हो जाता है तो इंडिया उसे बचाने के लिए जाएगा, लेकिन यह डिस्प्यूट अगर बढ़ जाता है तो इंडिया भी उससे अपना हाथ हटा देगा। इससे नुकसान नेपाल का ही है, इससे नुकसान भारत का कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नेपाल बहुत छोटा सा है, छोटे भाई की तरह भारत उसकी सुरक्षा करता है। तो मैं आशा करता हूं कि मुद्दा आपको समझ गया होगा और इस मुद्दे के ऊपर जो भी क्लैरिफिकेशन है आपको समझ गए होंगे। तो हमें नेपाल के साथ में ज्यादा झगड़ा ना करते हुए कृपया करके उनके कमेंट सेक्शन में जाके हेट्रेड मत फैलाना यार, क्योंकि ये राजकीय मुद्दा है। इसमें भारत और नेपाल की गलती नहीं है, गलती चाइना की है। चाइना ज्यादा भड़का रहा है। हमारा उनके साथ में अच्छा संबंध है, उनके गानों के ऊपर रील बनाओ, हमारे गानों के ऊपर वो रील बनाएंगे। रोटी बेटी का संबंध है, व्यवहार रहने दो। हमारे मां सीता का मायका है, जाया करो, संबंध बनाया करो। कल को अगर हमारी इंटर बॉर्डर जो हमारी लाइनें खुली अगर वो कल को बंद हो जाती, इसका फायदा चाइना ही उठाएगा। इसीलिए आशा करता हूं कि आप शांति बनाए रखेंगे, इस मुद्दे को आप अच्छे से समझ लेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले मुद्दे में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।